आप सभी को हमारा नमस्कार है और आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बताने जा रहे हैं पाइथागोरस का प्रमेय। और यहाँ से आपको आती है कितना 5 नंबर का क्वेश्चंस। एक आता है पाइथागोरस का प्रमेय पूछेगा या इसका आपको विलोम पूछ देगा। एक आपको पूछ सकता है थेल्स का प्रमेय, थेल्स का प्रमेय, या आपको पूछ सकता है इसका विलोम। तो 4 चीज में से कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो मैं सेपरेशंस वीडियो में सबको कवर कर दूंगा। आज मैं बता रहा हूं पाइथागोरस का प्रमेय, इससे अगली वीडियोज में हम आपको बता देंगे इसका विलोम, उसके बाद थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम हम आपको बताएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो पहले पाइथागोरस साहब का जो प्रमेय था वो किस त्रिभुज के लिए था? तो एक समकोण त्रिभुज के लिए था। तो समकोण त्रिभुज हम जैसे ही बनाते हैं, मान लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाया, ए, यहां पर हमने कहा बी और यहां पर हमने कह दिया सी, इसको कह दिया 90 डिग्री। तो पाइथागोरस साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया था कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा पड़ती है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा पड़ती है उसका वर्ग बचल दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसे ही पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है। और यही स्टेटमेंट उनका था, यही उनका कथन था। क्या कथन था एक बार और सुनिएगा कि 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग बची दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे ही पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने क्या पड़ती है? तो कर्ण पड़ती है, यानी कर्ण का वर्ग बचल दो भुजा लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है। तो आइए कथन में हम लोग कैसे लिखते हैं इनको समझते हैं थोड़ा सा। तो स्टेटमेंट इनका जो कथन था वो एक बार लिख देते हैं। कथन था क्या? पाइथागोरस का प्रमेय। तो इसका कथन क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने के भुजा, 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस का स्टेटमेंट था कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आइए इन बात को हम त्रिभुज से कैसे मैच्योर करते हैं, इन चीजों को समझिएगा। तो लिखते हैं क्या? माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है। तब क्या हो जाएगा इन स्टेटमेंट के अनुसार? 90 के सामने के भुजा, तो 90B, 90 के सामने के भुजा AC का वर्ग बची दो भुजा AB और BC, यानी AB का वर्ग और प्लस में BC के वर्ग, BC के वर्ग, यही हमको सिद्ध करना है। B है तब हम इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया और ये हमको सिद्ध करना है स्टेटमेंट के अनुसार। अब हम क्या करते हैं, कुछ रचना कर लेते हैं। क्या करते हैं? रचना हम क्या करते हैं कि B से परपेंडिकुलर AC पे डाल देते हैं। देखिएगा, जब मैं B से कुछ परपेंडिकुलर AC पे डालूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगी, और यहां परपेंडिकुलर डलाएगा तो ये भी 90 और ये भी 90। तो हम क्या कहेंगे कि B से मान लेते ये D है, B से BD लंब AC पर डाला, BD लंब AC पर डाला। ये हमने क्या कर लिया? रचना कर लिया। बस इतना चीज लिखने के बाद अब आपको किस किस त्रिभुज में रिलेशन बताना है वो जरा समझ लीजिएगा। पहले ये छोटे वाले त्रिभुज ABD
पहले ये छोटे वाले त्रिभुज ए बी डी और फिर बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ये एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन ये छोटे वाला बी सी डी और फिर बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी, इसमें रिलेशंस बताना है और उसके बाद काम करना है। तब तक के लिए मैं क्या कहता हूं, आप इसे एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो आइए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन चीजों को समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा था कि इस त्रिभुज में जब आप चलिएगा तो यहां से हमने कहा था त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, मैंने कहा त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में, इस ए बी डी में जब देखिएगा तो एंगल ए है, ए बी सी में भी देखिएगा तो एंगल ए है, यानी दोनों त्रिभुज में एंगल ए आपको दिखेगा। ए बी डी इसमें भी एंगल ए बी सी इसमें भी एंगल ए है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ यानी कॉमन। दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गया। दूसरी बात, ए बी सी में बी हुआ 90 डिग्री बन रहा है और ए बी डी में डी कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो कहेंगे एंगल डी बराबर एंगल बी, एंगल डी बराबर एंगल बी, और ये क्या बन रहा है, तो 90 डिग्री। तो बताइए दोनों का दुगो एंगल आपस में बराबर हुआ तो त्रिभुज क्या हो गया, समकोणिक हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी समकोणिक है, समकोणिक है। और समकोणिक है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, अनुपात में हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको सिद्ध क्या करना था, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस में बी सी का वर्ग, ये सिद्ध करना था ना। तो आइए इन चीजों को हम समझते हैं। तो अगर इसका हम ए बी लेते हैं, इस भुजा का हमने ए बी लिया, तो नीचे में कौन सा आ जाएगा, इन चीजों को सुनिएगा। मैंने लिया ए बी डी का, ए बी डी, ए बी लिया, कैसे लिया, यानी ए बी डी डी के 90 के सामने पड़ा, तो 90 के, अब देखिएगा थोड़ा सा मैं त्रिभुज ए बी डी का ऐसे बनाता हूं, ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है। तो अगर हमने ए बी लिया, सॉरी ए बी डी में ऐसे बनेगा ना, ऐसे है और फिर ऐसे है और फिर ऐसे, ये 90 है, ए है, बी है, डी है। तो डी के सामने हम ए बी लिए और डी हमारा क्या था, तो 90 डिग्री था। तो त्रिभुज ए बी सी में भी हम 90 डिग्री के सामने का भुजा लेंगे। तो ए बी सी में बी है 90 और बी के सामने क्या है, ए सी है। तो इसको ए बी बट्टा हम क्या कह देंगे, ए सी कह देंगे। अब जरा सुनिएगा, ए बी बट्टा ए सी हो गया, उसके बाद हम इसको क्या कहेंगे, अब कौन सी भुजा हम लेंगे, तो इन चीजों को देखिएगा। अब हम अगर यहां से ए डी लेते हैं, यहां से अगर हम ए डी लेते हैं तो इस त्रिभुज का हम क्या लेंगे, इस त्रिभुज का हमने ए डी लिया और ए डी हमने क्या लिया, तो इस त्रिभुज का हमने ए डी ये लिया, ए बी डी है और 90 डिग्री से जो सटा हुआ है वही लिया। तो इस त्रिभुज के 90 डिग्री से जो सटा हुआ एंगल और ए से सटा हुआ एंगल लिया, तो इस त्रिभुज में भी 90 से सटा और ए से सटा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगी। तो यहां से रिजल्ट हम बना सकते हैं, ए बी को ए बी से गुना किया तो ए बी का स्क्वायर, और AD को AC से गुना किया तो AD और गुना में क्या हो जाएगा, AC। इस बात को थोड़ा सा और समझिए। AB हम क्या लिए, तो AB वो लिए जो D के 90 के सामने है, तो ABC में भी हम 90 के सामने AC लिया, बिल्कुल सही। AD हम कौन लिए, तो AD हमने वही लिया जो 90 के एंगल ए से सटा और 90 से सटा, एंगल ए से सटा और 90 से सटा AD लिए, तो एंगल बी से सटा और ए से सटा AB ले लिए। ये हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। पुनः हम क्या बात करेंगे, त्रिभुज इस छोटका और पूरे बड़का, तो हम बात करेंगे बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। जिस प्रकार से ये समकोणिक उसी प्रकार से ये भी समकोणिक हो जाएगा। दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज दोनों समकोणिक है, समकोणिक
है। अगर आप एक प्रूफ कर दिए कि ये समकोणिक है तो ये भी समकोणिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करिएगा, अब सुनिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ए बी स्क्वायर तो हम लिया BC, अब लिखते हैं तो हम लिखेंगे ऊपर में BC अगर हम इस त्रिभुज का लेते हैं BC हम क्या ले रहे हैं, तो 90 का सामने ले रहे हैं। तो इस BC जो है BDC, D के सामने ऐसे पड़ रहा है BC, तो त्रिभुज ABC में B के सामने कौन पड़ रहा है, तो AC और बराबर में क्या लेंगे, अगर मैं यहां पे लेता हूं BC, त्रिभुज ABC का हमने BC लिया, क्यों लिया, एंगल A के सामने पड़ रहा है, एंगल A के सामने पड़ रहा है। तो आप जरा हमें बताइएगा कि BDC का हम क्या लेंगे, तो BDC का हम लेंगे DC, क्या लेंगे, DC। अब इसको क्रॉस कीजिएगा तो अपने को आ जाएगा BC का स्क्वायर और AC गुना में DC, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़िए, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। अच्छा, AD गुना AC और प्लस AC गुना DC। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं हम। अब जहां हम ऊपर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AD गुना AC प्लस AC गुना DC। अब आइएगा AC दोनों में कॉमन है तो AD और प्लस का DC। आप हमें बताइए AD इतना दूर और DC इतना दूर, और दोनों को जोड़ दे तो A से लेकर C तक का डिस्टेंस हो जाएगा, इसमें और इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो A से लेकर C तक का डिस्टेंस हो जाएगा, AC और गुने में AC। जब AC को AC से मल्टीप्लाई किया जाएगा भाई साहब, तो यहां से आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। और हमने तो यही प्रूफ करने के लिए आपको बोला था ना कि समकोण त्रिभुज में AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर होता है, और हमने प्रमाणित कर दिया। बस आपको याद रखना है क्या, AB और यहाँ AB, यहाँ AD और यहाँ पर AC, और यहाँ BC, यहाँ BC, DC और AC, इतना चीज याद रख दिए, बाकी तो आराम से प्रूफ कर लीजिएगा आप। तो रचना उचना करना थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार 2 बार कीजिए, आपको पूरा स्मूथ तरीका से समझ में आ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे हम लोग पाइथागोरस के विलोम को समझेंगे, उसके बाद थेल्स परिमेय समझेंगे और थेल्स का विलोम समझेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इतना ही, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं क्लास 10th के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।